1-1 रुपए का कि भाई मैं इतने दे के गया था, कहाँ खर्च करे, इस चीज़ से वो हो जाएंगी ना। खैर 1000 रुपये में होता तो कुछ नहीं है, पर फिर भी है ना कि टाइम के तो 1000 रुपये भी बहुत है। मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है, उससे ट्यूशन को दे सकती है, किसी अगर वो कुछ करना चाहते हो तो मेरी बेटी दे सकती है, वहाँ पे एडजस्ट कर सकती है, मेरे को मांग पॉकेट मनी अपनी निकाल सकती है मेरी बेटी। इसमें एडिशनल ये होना चाहिए था, जैसे 14 के ऊपर एजुकेशन नहीं है तो उन्हें भी बहुत काम करना पड़ता है, तो उनको अगर मिलती तो मे बी वो कुछ कोर्स करती या उन्हें हेल्पफुल होता, दैट वो इंक्लूड हो सकता था इसमें। कई बार बच्चों का भी सपोर्ट नहीं मिलता, हस्बैंड का भी नहीं मिलता है, अगर कोई भी अकेली है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। दिल्ली सरकार ने बजट की घोषणा करते हुए एक और स्कीम की घोषणा की। मंत्री आतिशी ने बताया कि हर महीने वो हर 18 साल से ऊपर की लड़की को 1000 रुपये देने जा रहे हैं। इस बारे में दिल्ली की महिलाएं क्या सोचती हैं, कैसे उनको फ़ायदा मिल सकता है या उनके और क्या सुझाव हो सकते हैं। विमेंस डे के ठीक पहले इस योजना की घोषणा की, तो इस बारे में हम दिल्ली की महिलाओं से ही जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं, उनके क्या सुझाव हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं। सरकार ने जो योजना चलाई है हर महीने 1000 रुपये में, वो कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या आप सोचती हैं उसके बारे में? अच्छी बात है जी। देखो जो वर्किंग है उनके लिए तो चलो वो अपना कर लेती हैं, लेकिन जो घर पे हैं जिनका कोई भी वो नहीं है अपना बेनिफिट, वो क्या करेंगी, उनके लिए तो अच्छा है ना। कई बार बच्चों का भी सपोर्ट नहीं मिलता, हस्बैंड का भी नहीं मिलता है, अगर कोई भी अकेली है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्या लगता है क्या क्या खर्चे होते हैं जिनमें ये काम आ सकता है महिलाओं को? पर्सनली ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भी अपना निकाल लेते हैं, हस्बैंड भी निकाल, लेकिन उसका जो पर्सनल खर्च है वो उसके लिए कई बार रह जाती है। तो अगर सरकार, हाँ, अगर कहीं सरकार उनके लिए कुछ ऐसा करती है तो उनको तो अच्छा है ना। स्कीम अच्छी है, वो बहुत बेनिफिट करेगी ऑब्वियसली सबको, महिलाओं को ऑब्वियसली, जो अभी जिनको मोस्टली एजुकेशन नहीं मिल रही और वो इनकम नहीं ले पा रही है, जो 18 के अबव होके भी जिनकी फैमिलीज अलाउ नहीं करती, मे भी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो उससे कुछ कर लें। इसमें एडिशनल ये होना चाहिए था, जैसे 14 के ऊपर एजुकेशन नहीं है तो उन्हें भी बहुत काम करना पड़ता है, तो उनको अगर मिलती तो मे बी वो कुछ कोर्स करती या उन्हें हेल्पफुल होता, दैट वो इंक्लूड हो सकता था इसमें। मेरी राय तो ये बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए, जहाँ से स्कीम सरकार निकाल रही है बहुत बहुत अच्छा है। बेटियों का भविष्य बढ़े, बेटियाँ आगे बढ़ें, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं ये चाहती हूँ और सरकार चाहे तो बहुत अच्छा कर सकती है आजकल की बेटियों के लिए। बेटियां मेरी भी हैं, मुझे अच्छा लगेगा सारे देश की बेटियों के लिए होए ऐसा नियम। केजरीवाल सरकार ने जो 1000 रुपये की हर महीने हर वुमेन को देने के लिए सोचा, ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि हमें पता है इंडिया में हर तरह के आई मीन दिल्ली में हर तरह के वुमेन हैं, एंड कुछ वुमेन के घर में मतलब जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सैनिटरी पैड्स होते हैं, उन चीज़ों के लिए भी पैसे नहीं होते, बहुत गरीबी है। तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डिसीज़न है। थैंक यू। और कोई सजेशन की और क्या करना चाहिए दिल्ली सरकार को? मेरा ये वुमेंस को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये मानती हूँ कि एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन है वो अच्छी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन और भी अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक अच्छे टीचर्स ला के, थोड़े और मतलब बुक्स वगैरह और अच्छे से अरेंज करके, क्योंकि आज भी बुक्स के लिए बहुत हमें पेमेंट करना पड़ता है, स्टेशनरी के लिए हमें बहुत पेमेंट करना पड़ता है, तो उस चीज़ को अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारी दिल्ली काफ़ी आगे बढ़ सकती है। और होना चाहिए और भी मतलब नई नई स्कीम्स लानी चाहिए ताकि मतलब वुमेंस आगे मतलब बढ़ पाए। अभी भी मतलब जितना देखा जाए मेल्स को, अब मेल्स को ही दिया जाता है, अभी ज़्यादातर वुमेंस को इतना कम माना जाता है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे आगे स्कीम्स बनती जाएंगी, नया नया होता जाएगा तो उन्हें भी आगे मतलब मोटिवेट होते रहेंगे वो। अच्छा है भाई, देखो लेडीज़ों के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मतलब कि बच्चों की वो हो जाएगी और घर में लेडीज़ों के भी पैसे आने, तो देखो कोई गलत तो है नहीं, आएंगे तो किसी ना किसी काम में तो लगेंगे ही। अच्छा थोड़ा सहारा सा मिल जाएगा उनको। खैर 1000 रुपये में होता तो कुछ नहीं है, पर फिर भी है ना कि टाइम के तो 1000 रुपये भी बहुत है। पूरी सैलरी तो घर पे तो देनी ही पड़ती है, कुछ हम पे बचता तो है नहीं, तो फिर ये इस चीज़ के लिए तो ये योजना तो वैसे ठीक ही बनाई है। इससे लोग मतलब औरतों को फ़ायदा होगा, ताकि वो अपने जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको मतलब पूरा कर सके, जो मतलब उन्हें जो अपने हस्बैंड होते हैं उन पे निर्भर ना होना पड़े। बाकी मैं सजेशन ये देना चाहूँगी कि थोड़ा औरतों को पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि वो अगर खुद लिटरेट होंगी तो वो अपना आगे खुद जो भी वो करना चाहती है वो कर सकती है। मेरे को ये न्यूज़ जब पता चली तो आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने ये एक्शन वुमेंस के लिए लिया और वुमेंस को मौका भी मिल सकता है, लाइक कि किसी किसी के हस्बैंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, वो अपने घरों में नहीं देते हैं मनी, तो उन वुमेंस के लिए बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो उनके लिए तो लाइक ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, उनके लिए बहुत प्रॉफिट है इस चीज़ को अर्न करने में। तो और सजेशंस तो यही है कि हाँ
ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। ये जो स्कीम आई है आई थिंक ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बट ये तभी बेनिफिशियल है जब इसके साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएं। अगर हम केवल ही जनता को केवल पैसों के बेसिस पे ही देते जाएंगे तो उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर किसी गरीब को मैं केवल पैसे दूंगी कि मैं तुम्हें 1000 रुपये महीना दूंगी, उस के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसे ये कहूँगी कि मैं तुम्हें एक रिक्शा देती हूँ, ये चला के तुम पैसे कमाओ, उससे बेहतर इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाए इंस्टेड मॉनेटरी बेनिफिट देने के साथ साथ। मॉनेटरी बेनिफिट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक स्टार्ट के लिए। लाइफ टाइम आप किसी को मॉनेटरी बेनिफिट दे के कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते।